हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा हेयर। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इट इज़ सिंपली मीन्स अ अजम्पशन टू बी अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। ये सिंपली एक अजम्पशन होती है जो अप्रूव्ड भी हो सकती है और डिसअप्रूव्ड भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहले आते हैं इट इज़ अ सपोजिशन विच कैन बी फॉल्स विच कैन बी ट्रू। मतलब ये एक सिंपल सी सपोजिशन है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। ठीक है, इट मस्ट बी टेस्टेबल। ये जांचने योग्य होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, थर्ड है इट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। ये स्पष्ट संक्षिप्त होनी चाहिए। फोर्थ है इट शुड स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, और इसका सीधा संबंध जो है वेरिएबल या चरों के साथ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट हु रिसीव काउंसलिंग विल शो अ ग्रेटर इंक्रीज इन क्रिएटिविटी देन स्टूडेंट नॉट रिसीविंग काउंसलिंग। मतलब कि जिन बच्चों ने परामर्श लिया या काउंसलिंग लिया उनकी क्रिएटिविटी जो थी उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो गई उन बच्चों के मुकाबले में जिन्होंने काउंसलिंग नहीं लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में सबसे पहले आते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं शून्य परिकल्पना। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय एच नॉट। मतलब कि नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई भी संबंध नहीं होता है। रिसर्चर ट्राइंग टू डिसअप्रूव्ड। इस रिसर्चर जो होता है, जो शोधकर्ता होता है, वो इसको डिसअप्रूव करने के लिए ही फॉर्म करता है या फिर ट्राई करता है इसको डिसअप्रूव करने के लिए या गलत करने के लिए। ठीक है, या फिर रिजेक्ट करने के लिए। देखिए, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तब रिसर्च हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसको फॉर्म किया जाता है ताकि इसको डिसअप्रूव किया जाए। ठीक है, नल हाइपोथेसिस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कैट्स सो नो प्रेफरेंस फॉर गुड बेस्ड ऑन शेप्स। मतलब कि जो कैट है उसको फूड खाने से मतलब है, उसके शेप से मतलब नहीं है। ठीक है, प्लांट है, प्लांट ग्रोथ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लाइट कलर। जो प्लांट की ग्रोथ है वो लाइट के कलर से अफेक्टेड नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन म्यूजिकल एबिलिटी। मतलब कि एज का संगीत की एबिलिटी से या फिर जो योग्यता है उससे कोई भी मतलब नहीं होता। तो ये क्या थे एग्जाम्पल्स ऑफ नल हाइपोथेसिस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस, या फिर इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, डिनोटेड बाय H1 या H कैपिटल ए। ठीक है, इसको इन सिंबल से डिनोट करते हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस इज अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है ये जस्ट अपोजिट होती है किसकी, नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल विपरीत होती है। रिसर्चर इज ट्राइंग टू अप्रूव इट। इसको रिसर्चर क्या करना चाहता है, अप्रूव करना चाहता है। उसे क्या करना चाहता था, डिसअप्रूव, पर इसको यहाँ पे अप्रूव करना चाहता है या एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन टू वेरिएबल। इसमें क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दी हुई है, दूसरी तरफ नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ। मतलब कि फर्टिलाइजर जो है एक्स, इसका इफेक्ट, इसका जो प्रभाव है वो प्लांट की ग्रोथ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये दर्शा रहा है। ठीक है, बट नल हाइपोथेसिस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स डू नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। मतलब कि जो फर्टिलाइजर एक्स है उसने प्लांट की ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। ठीक है, समझ आ गया दोनों चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है, वर्किंग हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस दैट इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड एज अ बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। मतलब कि देखिए, वर्किंग हाइपोथेसिस जो होती है इसको अस्थायी रूप से एक्सेप्ट किया जाता है फर्दर रिसर्च करने के लिए। मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आपको कोई स्मॉल स्टडी बीच में करनी पड़ गई तो आप वर्किंग हाइपोथेसिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंपल हाइपोथेसिस।
सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरल परिकल्पना, ठीक है। इट इज़ वन इन विच देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन ओनली टू वेरिएबल्स एंड वन इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कॉज एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल और इफेक्ट। मतलब कि जो सिंपल हाइपोथेसिस होती है ये दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध दिखाती है, ठीक है। एक होता है कॉज और दूसरा होता है इफेक्ट। मतलब कि एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। मतलब कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्मोकिंग क्या है, कॉज, एंड कैंसर क्या है, इफेक्ट। मतलब कि इट शोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि आगे चलते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस इन विच देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। मतलब कि सिंपल में क्या होता था, दो वेरिएबल रहते थे, पर यहाँ पे क्या है, जब दो से अधिक वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट, कारण या प्रभाव देखा जाए तो कौन सी हाइपोथेसिस होगी, जटिल परिकल्पना या फिर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन लीड्स टू कैंसर एंड टीबी। मतलब कि जो स्मोकिंग और एयर पॉल्यूशन की वजह से जो लोग हैं उनको कैंसर और टीबी की समस्या हो रही है। तो क्या है ये, स्मोकिंग एंड एयर पॉल्यूशन कॉज है और इफेक्ट क्या है, कैंसर एंड टीबी। एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड लिटरेसी लेट्स टू रॉबरी एंड किलिंग। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट और पावर्टी और लिटरेसी जो है वो क्या है, बेरोजगारी, गरीबी और जो अशिक्षित हैं उनकी वजह से क्या होता है, रॉबरी और किलिंग की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी जटिल परिकल्पना, जहाँ पे दो वेरिएबल से अधिक के बीच इफेक्ट और कॉज देखा जाए, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ये टोटली एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस विच इज़ वेरीफाइड स्टैटिस्टिकली। मतलब कि ऐसी हाइपोथेसिस जो कि स्टैटिस्टिकली वेरीफाई होती है, मतलब कि जिसको हम स्टैटिक्स में दिखा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द एवरेज वेट ऑफ क्लास 80 kg, की क्लास का जो एवरेज वेट है वो 80 kg है, तो हम 80 दैट मीन्स कि हम इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस सार्वभौमिक परिकल्पना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ वन विच डिनोट्स दैट द स्टेटेड रिलेशनशिप होल्ड फॉर ऑल स्पेसिफाइड वेरिएबल्स फॉर ऑल टाइम्स एट ऑल स्पेसेस। मतलब कि सिंपली समझिए, ऐसी परिकल्पना जो सभी टाइम, किसी भी समय और किसी भी प्लेस पे ये सही साबित होती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ब्रेव शोल्डर्स आर फ्रीक्वेंटली रिवॉर्डेड फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस। मतलब कि जो ब्रेव शोल्डर्स थे, बहादुर सैनिक थे, वो ज़्यादातर अपने बहादुरी के लिए जो है उन्हें फ्रीक्वेंटली जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो ये सभी जगह जो है, सभी प्लेस पे सत्य है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप होल्ड ट्रू फॉर ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस। ये जो संबंध है ये सभी जगह सत्य और सारे प्लेस और टाइम पे सही साबित होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। देखिए, एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस जस्ट यूनिवर्सल के विपरीत होती है। वो सभी जगह काम करेगी, ये सब जगह नहीं करेगी। मतलब कि इट इज़ वन इन विच दैट स्टेटेड रिलेशनशिप इज सेट टू एग्जिस्ट फॉर एटलीस्ट वन पर्टिकुलर केस। मतलब कि इसमें क्या होता है कि कम से कम किसी एक जगह के लिए तो ये सही होगी, ठीक है। सभी जगह के लिए नहीं, बट किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए ये सही साबित होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन इज़ नॉटी बट मे बी वन और मोर चिल्ड्रन आर गुड। मतलब कि हो सकता है कि पूरी क्लास में सारे बच्चे शैतान हो, बट शायद एक दो बच्चे जो हैं वो अच्छे हों, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है हमारा टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये। सबसे पहले आते हैं टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या होता है, व्हेन वी रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस देन इट इज़ टाइप 1 एरर। जब हम सही शून्य परिकल्पना को गलत कर देते हैं
तब या रिजेक्ट कर देते हैं तब कौन सा एरर होता है? टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर कब होता है? व्हेन वी एक्सेप्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस दैट इट इज़ टाइप 2 एरर। मतलब कि जब हम गलत नल हाइपोथेसिस को, गलत शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो टाइप 2 एरर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टाइप 1 एरर, मतलब कि रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस, तो टाइप 1 एरर होगा। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे फॉल्स नल हाइपोथेसिस को देन टाइप 2 एरर होगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं, यहीं पे हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन।